और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हरिहर तीर्थ की कर लेते हैं। एमपी में कटनी जिले में विजय राघवगढ़ में हरिहर तीर्थ धाम बनाया जा रहा है। यहां पर कई देवी देवताओं की विशाल मूर्तियां लगाई जाएंगी। इसे धार्मिक तीर्थ के तौर पर डेवलप करने का प्लान है। देखिए हरिहर तीर्थ पर यह स्पेशल रिपोर्ट। मेरे शरीर में एक भी बूंद रक्त का कण रहेगा तब तक तुम दोनों का कोई अमंगल नहीं होगा, मैं वचन देता हूं। कटनी का विजय राघवगढ़ गवाह बना एक ऐसी धर्म सभा का जिसमें इलाके को एक तीर्थ के तौर पर डेवलप करने का तय किया गया। इस मौके पर धर्म, राजनीति और कला से जुड़े कई दिग्गजों ने शिरकत की। 13 जून से 17 जून तक चली इस धर्म सभा में कई जाने माने लोग शामिल हुए। सोचकर ही अचंभित हूँ। 100 एकड़ जमीन, 12 ज्योतिर्लिंग, 9 देवी का स्थान, परशुराम जी भगवान के और भगवान विष्णु जी की इतनी बड़ी प्रतिमा, चारों धाम, ये सामान्य और साधारण कार्य और बात भी नहीं है। मैं बहुत मन से बधाई देता हूं संजय पाठक जी को और धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। देखिए, सनातन धर्म को दुनिया में प्रख्यात, कहीं विश्व में ऐसा तीर्थ नहीं होगा। कई गरीब लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते। उन सारे लोगों को एक ही स्थान पर ये सब कुछ अगर मिलेगा तो ये निश्चित रूप से अद्भुत है और ये हरि ही करवा सकता है। हरि जहाँ करेगा वहीं हरिहर होगा। और आज जब हमारे देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि हमको उन इतिहास को पढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग हल्ला मचाने वाले हैं। इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इतिहास को सही मायने में, सही परिदृश्य में लोगों की जानकारी हो, क्योंकि हमारा आइडियल महाराणा प्रताप होना चाहिए, हमारा आइडियल शिवाजी होने चाहिए, हमारे आइडियल जहांगीर ये नहीं होना चाहिए, औरंगजेब नहीं होना चाहिए। तो ये करने का प्रयास हो रहा है। उसी में ये शामिल करते हुए आज धर्म की भी ज़रूरत है, धर्म के आचरण की ज़रूरत है। इसलिए वाकई में ये प्रयास बड़ा सराहनीय। यहाँ पर 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के साथ भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति होगी। हरिहर तीर्थ का सपना पूर्व मंत्री और विधायक संजय पाठक ने देखा था, जो अब जाकर पूरा हुआ। अर्जुन को बहुत समझाया था श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, लेकिन अर्जुन अंत में जब नहीं माने तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना नारायणी विराट स्वरूप दिखाया था। तो क्यों ना उन नारायण स्वरूप का, विराट स्वरूप का भी एक विग्रह स्थापित कर ले। ऐसे करते करते मन के विचार बढ़ते चले गए और गाड़ी पहुंच गई विजय राघवगढ़ और अचानक ये राम राजा पर्वत मिल गए। और उसके बाद जब विप्रजनों के साथ बैठे तो उन्होंने बोला, जब आप इतना सब बना ही रहे हो तो जिस कुल में जन्म लिए हो अपने कुल को भी कुछ लौटा के दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, जिस विप्र कुल ने मुझे जन्म दिया, शिक्षा दीक्षा दी है, और जिस परम पूज्य पिताजी पंडित सत्येंद्र पाठक जी के, कर्मयोगी बाबूजी के परिवार में मैं जन्म लिया हूँ, उन्होंने मुझे सेवा सिखाई, लोगों के दुख दूर करना, पीड़ा दूर करना सिखाया। उनके बताए मार्ग पे चलते हुए एक 108 फीट की गगनचुंबी, विश्व की सबसे ऊंची भगवान श्री परशुराम की प्रतिमा भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में, 4 धाम के बीच में स्थापित होगी। CSR शब्द में देखें तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, तो ये जो रिस्पांसिबिलिटी है उनकी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, वो पूरा करते। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो एक सनातनी माँ और पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए सनातनी हिंदू के नाते वो जो कर रहे हैं, उस प्रयास के लिए संतों का पूरा आशीर्वाद है। ये 3 शक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। सृजनात्मक शक्ति ब्रह्मा शक्ति, उसको बनाए रखने का विष्णु शक्ति, और उसको परिवर्तन करने का शिव शक्ति। ये तीनों जीवन में हो तब वो एक नई रोशनी जीवन में आती है।
हरिहर तीर्थ बनाने के पीछे एक पवित्र मकसद है। ये लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा। पूरे देश में आज इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी आस्था को आज आम जनता के आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में इसकी आवश्यकता थी। ये संजय जी कि इस स्थान पर चारों धाम की यात्रा, ये पवित्र संकल्प, पवित्र लक्ष्य, पवित्र उद्देश्य, ये तभी पूरा होता कि आपका दिल भी ठीक हो, दिमाग भी ठीक हो, सकारात्मक सोच के साथ संजय जी आगे बढ़ रहे हैं। तेरे पिताजी अभी हरिहर तीर्थ बना रहे हैं ना, उसमें लाखों लोग आएंगे। जब सामने देखेंगे उनके हृदय में पवित्रता आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, और जीवन में जो उनके अधूरे सपने हैं उनके पूरे होने की आशा बंधेगी। तो ये क्या है? अमर होने का कार्य। आपके दादा ने ये बनाया, ये क्या है? अपने सुख के लिए नहीं, जो मित्र संगी साथी आएंगे वो आके रुकें, इकट्ठे रहें, आप में संगठन रहे, आप में आत्मीयता रहे। ये क्या है? उनके नाम की अमरता, उनके कार्य की अमरता। यह मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, ये भारत के लिए ऐतिहासिक घटना है, संपूर्ण भारत के लिए ऐतिहासिक। यहाँ हम परशुराम जी के साथ साथ निषाद का भी मंदिर बना रहे हैं, और वो घटना उपस्थित करेंगे जब केवट कठौते में गंगा जल लेकर भगवान राम के चरण को धो रहा है, वो घटना उपस्थित होगी। हरिहर तीर्थ से भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ावा मिलेगा, खासकर गरीब लोगों को यहाँ आकर धार्मिक लाभ मिलेगा। देखिए, आज के वातावरण में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, इसको विश्व को इसकी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार की भौतिकता की चकाचौंध में और एक पूरा ग्राहक पंचायत हो गई सारा विश्व, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कभी इस प्रकार के संस्कार नहीं रहे। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमने खाली बोलते नहीं, करके भी दिखाया हमने। हमारे यहाँ जब कोविड हुआ, हमने अपने देश की जनता को भी बचाया। आवश्यकता उसको हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की है सारे विश्व को। शांति वहीं से आ सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधियाँ जब होती हैं तो कहीं न कहीं इसके वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं, इसका प्रभाव होता है। संजय भाई ने अपने जीवन में एक फैसला, एक संकल्प लिया है, और मैं माता भगवती से और माँ नर्मदा जी से ही प्रार्थना करूँगा कि उसे पूरा करें। कि हम 12 ज्योतिर्लिंग लोग नहीं कर पाते हैं, 4 धाम नहीं जा पाते हैं, या हम भगवती की उपासना करने वाले लोग अपने स्वरूप को जगह पर देख नहीं पाते हैं। उन तीनों का एक सम्मिलित एक स्थान पर, तो जो लोग अर्थाभाव के कारण, समय के अभाव के कारण अगर सब जगह नहीं जा पाते, तो वो हरिहर तीर्थ में दर्शन करके अपने उस इच्छा को पूर्ति कर पाएंगे जो उनके मन, वचन और कर्म में कहीं भीतर है। तो मुझे लगता है कि ये संकल्प बड़ा है। उस संकल्प को फलीभूत होने के लिए तपश्चर्या साधना चाहिए और संकल्प चाहिए। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि कृपा होगी, इतने साधु संत यहाँ पर आए हैं, उन सब का तप और पुण्य इस संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा। ऐसी ही मेरी शुभकामना है और ऐसी ही मेरी कामना है। हरि और हर परमात्मा के जो दिव्य स्वरूप होते हैं, तो जहाँ पे ये हरिहरात्मक यज्ञ की जो व्यवस्था है या जो तीर्थ की व्यवस्था है, वो प्रिय संजय ने की है। और लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल धन संचय के लिए करते हैं, धन संग्रह के लिए करते हैं। ये अपने आप में अद्भुत बात है कि प्रिय संजय ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल धर्म संचय के लिए किया है और धर्म विस्तार के लिए किया है। तो ये अद्भुत और अभिनंदनीय है, और ये गौरव है कि हमारे गुरु भाई हैं।
हरिहर तीर्थ से न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा बल्कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जाहिर है इलाके के विकास में ये एक अहम हिस्सा निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों